यूएफसी एक बहुत ड्रामेटिक स्पोर्ट है। राइवलरीज होती है, धक्का मुक्की होती है, गाली गलौज होती है, बहुत कुछ होता है। लेकिन अभी आई फील लाइक जो सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन यूएफसी में जो चल रही है, एस्पिनॉल, जोन्स और मियोचिच के बीच में, और उसमें डेना वाइट के क्या थॉट्स है, क्या बोल रहे हैं वो, उसका मैं हम लोग इस वीडियो में एक वॉक थ्रू करेंगे। पिछले हफ्ते बहुत कुछ हुआ है, उसको एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। अभी पहले चालू करते हैं डेना वाइट और रिपोर्टर्स की जंग के बारे में। तो पिछले हफ्ते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी एंड डेना वाज डूइंग द यूजुअल। मतलब डेना वाइट ऐसे बीच बीच में अपने रिपोर्टर्स के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते रहते हैं बियॉन्ड इवेंट्स। तो बात करते हैं कि भैया क्या अपडेट्स हैं, क्या है क्या नहीं है। आधे घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। 19th मिनट के बाद कोई इंसान पूछता है, इज जॉन जोन्स द पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1? और डेना वाइट बोलते हैं व्हाट। बंदा हकलाने लगता है। उसके बाद उसको जो खौफ जो रिपोर्टर के मन में था उस समय, तो फिर मतलब वो सवाल पूछा। फिर जॉन जोन्स का यूजुअल जॉन जोन्स जॉन जोन्स प्रॉपर अपने पूरे रैंट में जाने ही वाले थे। फिर केविन आयोले करके एक रिपोर्टर है, मैंने भी पहली बार नाम सुना है उनका, उन्होंने, और जॉन मॉर्गन एक और रिपोर्टर है, उन दोनों ने डेना वाइट के साथ जंग लड़ी है 11 मिनट तक। एंड उनके पॉइंट्स वैलिड थे और मैं उनसे अग्री करता हूँ। क्या जॉन जोन्स ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है? मान सकते हैं, यस। बट क्या जॉन जोन्स पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 है? पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 की रैंकिंग जो होती है वो बेसिकली एक्टिविटी पे बेस्ड होती है। मतलब नॉट जस्ट एक्टिविटी, जो प्रेजेंट उस टाइम में जो स्पोर्ट में जो रैंकिंग है इन दैट मोमेंट अगेंस्ट द करेंट टैलेंट, जो आपका उस समय का टैलेंट है उसके अगेंस्ट आप कैसे कंपेयर करते हो, उसके बारे में होता है पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1। गोट की बात ये नहीं है, इसका एक डिस्टिंक्शन, इसका ये अलग है, ठीक है? तो वो एक डिस्टिंक्शन अपने माइंड में क्रिएट करो। अब पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 की रैंकिंग्स में जोन्स अभी शायद 3rd वर्ड पे हैं। डेना वाइट बोलते रहते हैं कि उनको फर्स्ट पे होना चाहिए, उनको फर्स्ट पे होना चाहिए, उनको फर्स्ट पे होना चाहिए। अब रिपोर्टर्स बोले कि नहीं, तो बात कर मेरे से आके। फिर वो बहुत वैलिड पॉइंट उठाते हैं कि देखो जॉन्स गोट है, ओके, कोई उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहा है डेना भाऊ, लेकिन पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 नहीं है जॉन जोन्स, बिकॉज पिछले 4.5 साल में एक फाइट हुई है उनकी। नाउ एक और बार अगर मैं बात करूं, जो कॉनर मैग्रेगर है उसने पिछले 4 साल में जॉन जोन्स से ज़्यादा फाइट करी है। अब आते हैं एस्पेनॉल के ट्रैश टॉक पे, जो दिन ब दिन बहुत इम्प्रूव होती जा रही है। पहले तो पहले उनका बहुत रिस्पेक्टफुली चालू हुआ, वो जॉन जोन से मिले, वैसे प्रॉपर ऐसा अच्छे से बात करी, हाथ मिलाया। उसके बाद जो उनकी लास्ट फाइट थी वो सर्गे पाव्लोविच के अगेंस्ट, या हाँ वो कर्टिस ब्लेड्स के अगेंस्ट, सॉरी, तो वो उनकी फाइट हुई। उसमें टुवर्ड्स द एंड बहुत ही रिस्पेक्टफुली लाइक मतलब उनने कहा कि जॉन जोन्स आई थिंक आई एम बेटर देन यू, लाइक विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बट आई थिंक आई कैन बीट यू एंड आई लाइक टू फाइट। बहुत प्यार से, एकदम सिविल, ठीक है। फिर उन्होंने देखा कि यार इससे तो कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा। अब फिर वो चालू करते हैं अपना ट्रैश टॉक, फिर वो चालू करते हैं अपना बनाना रील, ठीक है। उनके कुछ रील्स मैं ऐसे दिखाऊंगा नहीं अभी, लेकिन मैं लिंक कर दूंगा। और मतलब इतने वो क्लाउन कर रहे हैं इस समय जॉन जोन्स को। वो बोल रहा है कि देखो यार वो पेट्स यूज़ करता था, और मतलब वो स्टीपे मियोचिस के साथ फाइट करना चाह रहा है, जो बूढ़ा इंसान है कतई, वो मतलब मुझे डक कर रहा है, मुझे इग्नोर, मुझे अवॉइड कर रहा है, बिकॉज उसको लगता है वो मुझसे हार जाएगा। हर एक चीज़ जो इंसान बोल सकता है ट्रैश टॉक करने के लिए, और वो बहुत दिन ब दिन टॉम एस्पेनॉल का ट्रैश टॉक इवॉल्व हो रहा है। और मैं यूजुअली स्पोर्ट पे बहुत अच्छा रहता हूँ और मैं ड्रामा में ज़्यादा ध्यान नहीं देता, बट इतना ज़्यादा फन है देखने में इसको। एंड देन ऑफ कोर्स ये सब हुआ, उसके बाद आता है जॉन जोन्स का कमेंट। वो जाते हैं, एक टॉम एस्पिनॉल का इंटरव्यू हुआ था, वो जाते हैं उसके कमेंट्स में। एंड बहुत टाइम से ना जॉन जोन्स का एक नाइस गाय एक्ट रहता था, बहुत टाइम से एकदम ऐसा कि हाँ नाउ आई एम अ चेंज्ड मैन, गॉड हैज़ टेस्टेड मी, ये सब वो ऊट पटांग चीज़ें, ठीक है। और अब उनका नाइस गाय एक्ट थोड़ा निकल रहा है। वो ऐसा, अब देखो कमेंट अगर साथ पे देखें, like this guy has my in his mouth every week, I'm flattered, I absolutely guarantee he will not win more world championships than me, that truly matters at the end of the day। पूरा मतलब प्रॉपर रैंट उन लोगों ने कर लिया है। एंड बार हर कमेंट अगर उनका आप देखो, आई स्लीप गुड एट नाइट, भाई साहब इफ़ यू स्लीप गुड एट नाइट आपको बार बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
हर ट्वीट, हर कमेंट टुवर्ड्स द एंड ये जरूर ऐड करते हैं यार। और सबसे इंटरेस्टिंग डैनियल कॉर्मियर को इसमें और मजा आ रही है। उनका, अगर आपको ना पता हो, जॉन जोन्स और डैनियल कॉर्मियर का बहुत बहुत हीटेड और इंटेंस और गंदी सी राइवलरी थी, ठीक है। जॉन जोन्स दोनों फाइट जीते थे, बट आई थिंक एक फाइट के बाद उनको लाइक उनको पेड्स के लिए पॉप किया था, जो परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स होते हैं, इलीगल जो जो कंपाउंड्स होते हैं जो अलाउड नहीं होते फाइटिंग में, तो वो उसके लिए उनको पॉप किया था। तो बहुत ही हीटेड राइवलरी थी। एंड डैनियल कॉर्मियर को देख के लगता है कि वो उनको अभी भी जॉन जोन्स नहीं पसंद है। बात कर लेते हैं बीच में, क्योंकि अब तो मतलब एकदम डिप्लोमेटिक यूएफसी कमेंटेटर है वो, अब तो फाइटर है नहीं, बात कर लेते हैं। लेकिन अब उनको बहुत मज़ा आ रही है। अब उनको लग रहा है कि चलो फाइनली जॉन जोन्स से कुछ होगा। एंड अभी उनके एक इंटरव्यू में मतलब उन्होंने कहा कि मतलब देखो, आई बिन थ्रू दिस एंड व्हेन आई टेल यू कि ये हो रहा है, मतलब ही इज़ गेटिंग टू जॉन जोन्स, मतलब उनके कहने का तात्पर्य ये है कि अब जॉन जोन्स को जेन्युइनली गुस्सा आ रहा है। एंड अब बहुत लाइकली है कि जॉन जोन्स टॉम एस्पिनॉल के साथ फाइट कर ले, बिकॉज वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। और मैं डैनियल कॉर्मियर की बात मानूंगा, बिकॉज उन्होंने 1-2 साल अपने जीवन का जॉन जोन्स को दिया है। ये लोग एक दूसरे को टेक्स्ट करते थे, एक दूसरे को कमेंट्स में शिट करते थे एक दूसरे पे एकदम। तो ये दोनों बहुत ही हीटेड राइवलरी में थे। तो अगर ये इंसान बोल रहा है कि जॉन जोन्स को अब गुस्सा आ रहा है, तो आ ही रहा होगा, ठीक है। इन सब में स्टीपे मियोचिच गायब है, वो चिल मार रहा है भाई, उसको फर्क ही नहीं है, उसको वो इन्वॉल्व ही नहीं है। उसको लगा भाई मेरे को तो फाइट मिल रही है, मैं क्यों बोलूँ बेकार में। वो एकदम इन्वॉल्व नहीं है। और बहुत मतलब अभी इसके बारे में ऑफ कोर्स एक फाइट तो उनकी होने ही वाली है, जोन्स और स्टीपे मियोचिच के बीच में। अब मेन सवाल सबका यही उठता है। एंड और जो होता है कि उसके बाद क्या जॉन जोन्स फाइट करेंगे, क्या वो एस्पिनॉल से फाइट करेंगे। डेना वाइट को कुछ तो उम्मीद है कि करेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है ये चीज़। लेकिन जॉन जोन्स ने स्पेसिफिकली इतनी बार ये मेंशन किया है कि यार हो सकता है मैं निकल लूँ, हो सकता है मैं कर लूँ रिटायर, हो सकता है मेरा मन ना करे। वो नहीं फाइट करने वाले हैं। मैं ये कर रहा हूँ प्रिडिक्ट, जॉन जोन्स विल नेवर फाइट टॉम एस्पिनॉल। क्यों? बिकॉज ही इज़ टू अफ्रेड। उनकी डोमिनिक रेस की अगेंस्ट फाइट हुई थी, ही लॉस्ट दैट फाइट। मैंने भी वो फाइट बहुत बार रिवॉच करी है, आई डोंट थिंक ही वन दैट फाइट। उनको वो फाइट जीतनी नहीं चाहिए थी। तो जॉन जोन्स को एक टेस्ट मिल गया है लॉस का, तो वो एक डर जो होता है, उसके बाद फ्रांसिस इंगानू के डर से वो बाहर बैठे रहे, ठीक है। अब आप मानो ये बात कि ना मानो, मैं ये मानता हूँ, ठीक है। फ्रांसिस इंगानू के डर से वो बाहर बैठे रहे। जैसे ही इंगानू गए घुस के ही बीट द सेम पर्सन जो फ्रांसिस इंगानू ने लास्ट फाइट में बीट करा था, सिरिल गान, उनको बीट करके चैंपियन बन गए। ही वॉज वेटिंग फॉर इंगानू टू लीव बिकॉज ही न्यू इंगानू कुड बीट हिम। नाउ वो एस्पिनॉल को भी फाइट नहीं करेंगे बिकॉज ही नोज एस्पिनॉल कैन बीट हिम। एस्पिनॉल हैज़ एवरीथिंग, सब है उनके पास यार, बढ़िया स्ट्राइकिंग, बढ़िया ग्रैपलिंग, ग्रेट पावर, स्पीड। अगर ये फाइट होती भी है, एस्पिनॉल इज गोइंग टू विन। अब आप बोलोगे कि मैं जोन्स को डिसरिगार्ड कर रहा हूँ, कि मैं गोट को वैसे रिस्पेक्ट नहीं दे रहा हूँ, ये नहीं दे रहा हूँ, वो नहीं दे रहा हूँ। जॉन जोन्स एक टाइम पे गोट थे, लेकिन आज का रोस्टर बहुत अलग है। एंड टॉम एस्पिनॉल हैंडेडली, मतलब आराम से वो जॉन जोन्स को बीट कर सकते हैं इन माय ओपिनियन। खैर ये फाइट होगी कि नहीं होगी, आई हैव नो आइडिया। मैं तो बस ड्रामा में बहुत एंजॉय कर रहा हूँ उस समय। मैं यूजुअली एकदम इन्वॉल्व नहीं होता, बट हे अब ठीक है यार, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अभी मैं निकलता हूँ। मैं वीकेंड पे एक और बार पोस्ट करूँगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ऐसे ही मैं टाइम पास ब्रेकडाउन और टाइम पास डिस्कशंस करता रहता हूँ। और हाँ, मैं देखता हूँ आपको अगले वीडियो में। हैप्पी वीकेंड, बाय बाय।